सिलेंडर है आपके पास, ये इसको आधा काट दो आप। आधा तो यहाँ से करंट आता है, यहाँ पे बाहर आएगा ना, केवल अंदर से नहीं आ रहा, हॉलो सिलेंडर है। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर विद क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर रिंग है, तो डिस्क नहीं है। तो केवल इतने पोर्शन में है। देख रहे हो आप, जैसे आधे पोर्शन में ही करंट जा रहा है इसके, तो साइड से व्यू बनाने के लिए यहाँ पर सब जगह डॉट 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 बना दो। तो वैसे ही डॉट मैंने वहां दिखाए हैं। एक्चुअल में चल पूरी लेंथ में रहा है ना करंट, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसके सेंटर पर निकालना है एक्सिस के, मतलब बीच में कहीं जो सेंटर होगा सेमी सर्कुलर सिलेंडर के, वहां पर नेट फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दीवारों में आ रहा है बेटा, क्लियर है ना बिल्कुल, क्योंकि रिंग क्रॉस सेक्शनल दिखाया वायर का, डिस्क नहीं दिखाया। और सेंटर पर आपसे पूछ रहा है कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे इस केस में? तो क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत सारे वेरी लॉन्ग वायर्स मान सकते हैं कि बहुत सारे वायर्स हैं, ये बहुत सारे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, सबके कारण मिलके यहाँ पर आप ऐड कर दो। अब ऐसा तो नहीं है कि 4 वायर रखे हुए हैं हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्मॉल एलिमेंट लेके। उस स्मॉल एलिमेंट में नंबर ऑफ वायर्स देखने होंगे या करंट देखना होगा टोटल कितना आ रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए आप यहाँ पर एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स मान सकते हैं कुछ आर डी थीटा पर, और उसकी करंट लिख सकते हैं कि टोटल करंट इस पूरे में आई है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लो थीटा एंगल पर। ऐसे ही प्रोसीड करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप। प्रोसीजर यही होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा। इस आधे सिलेंडर की देखो, डाउट तो नहीं किसी को, ये आपका आधा सिलेंडर काट लो इसमें से। मान लो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, इस तरह ही तो दिखाऊंगा सारे। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो करंट आता हुआ आधी दीवार में दिखा रहा हूँ बस। ठीक है ना, तो उसी को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, इस पूरी जो केवल ये बाहर की जो आपको दिख रहा होगा, बेस बेस अलग है, ऊपर उठी हुई जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, समझ लो यही रिंग है, बस इसमें करंट आ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये बहुत सारे एज ए कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं, पूरी लेंथ में है ना, क्योंकि इसमें इसमें पूरी लेंथ में करंट है इससे। ठीक है, तो ये करंट ऊपर आ रहा है इस तरीके से मान लो, वही मैंने यहाँ दिखा दिया है एकदम क्लियर। ठीक है, अब सेंटर पर आपको लिखना है, इसके सेंटर पर, सेंटर मतलब बीच में कहीं सेंटर है, ये तो एंड की बात नहीं कर रहे आपको, इसमें दिखा मैं एंड पे पा रहा हूँ, बट बीच में कहीं सेंटर है यहाँ पर। उस पर इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये लिखनी है आप। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे थीटा एंगल पर, और उसको एज ए इनफाइनाइट वायर ट्रीट करते हुए उसके कारण लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, बाहर की तरफ करंट आ रहा है, फिंगर्स ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तो आपका आइडियल वेक्टर डॉट है, आर वेक्टर ये हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट इधर आ रहा है, डीएल क्रॉस आर। अब क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए इस चैप्टर के लिए, नहीं तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन ही आ रही है। हाँ, कुछ ही हो सकता है आपने सही निकाला हो, अभी चेक करते हैं हम एकदम। ठीक है, सही है आपका, एकदम सही है। और ऐसा कि ऐसा एलिमेंट फिर इधर भी देख लेंगे हम सिमेट्री से, देखो नहीं, सारा डॉट करंट है, तो जो बी वेक्टर आएगा इसी प्लेन में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका करंट ही डॉट है। देखो ये रहा, मैंने बना रखा है, बहुत अच्छी तरह बनाने की कोशिश की गई थी इसको, उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आर डी थीटा लेंथ कंसीडर करिए, और इसको एज ए इनफाइनाइट वायर ट्रीट किया है, तो इसका मैं करंट लिख सकता हूँ। देखो आई अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, पाई इंटू आर, आधी रिंग है, तो आई अपॉन पाई इंटू आर डी थीटा, इस वायर का करंट आ जाएगा यहाँ पर, जो इनफाइनाइट वायर एक मान लेंगे। और उसके कारण फील्ड देख लो आप, इस डायरेक्शन में आएगी, कैसे भी देख लो, या तो डीएल क्रॉस आर से देख लो, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इधर जा रहा है खंभा। ठीक है, और या फिर ऐसे होल्ड करके देख लो वायर को, ऐसे आप थंब करोगे तो फिंगर्स इधर बता रही है, फील्ड इधर आ रही है, और जो आर होता है उसके तो परपेंडिकुलर होती है, तो इससे परपेंडिकुलर ये डीबी आ गया। ठीक है, ये वायर बता रखी है, डॉट क्रॉस भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा, उसमें कोई नहीं, डॉट लेंगे या क्रॉस लेंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसा एलिमेंट यहाँ पे था ऐसा ही एलिमेंट इधर भी है, तो इसके कारण क्या होगा, इस आर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, देख लो आप, चाहे से होल्ड करके देख लो, ऐसे होगा। तो ये आपने थीटा एंगल पे लिया था, ये वाला एंड भी थीटा पे लिया, तो यहाँ थीटा आएगा ये।
तो एक कंपोनेंट तो ये डीबी का एरा, दूसरा जो मिरर इमेज आप लेते हैं उसका डीबी इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे कॉस थीटा वाले ऐड हो जाएंगे इस सिमेट्री से। बस इंटीग्रेशन में क्या देखना है आपको, इंटीग्रेशन डीवी कॉस थीटा आपका आंसर होगा। चेक करिए, समझ पा रहे हैं क्या इसको? इस रिंग के लिए आपका जो आंसर होगा इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा होगा। अब डीबी लिख दो। डीबी क्या, इनफाइनाइट वायर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है। तो देखिए वही लिखा है मैंने, म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो आई की जगह वही लिख दिया, आई अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, कि पूरी लेंथ में अगर आई चल रहा है तो यूनिट लेंथ में कितना चलेगा, आई अपॉन पाई आर। तो आर डी थीटा लेंथ में कितना होगा, आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर कैपिटल आर इंटू डी थीटा आ गया। ये डीबी की वैल्यू आ गई, इसको उठा के यहाँ रख दिया आपने। ठीक है, तो क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर कॉस थीटा डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊं कि सारा कवर हो जाए। ये जो आपने थीटा यहाँ से लिया है, पूरी सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं आपको। तो आप समझ पा रहे हैं क्या थीटा है? 0 से पाई/2 में तो आधा कवर होगा, देखो। 0 से पाई/2 में तो ये पार्ट तो छोड़ ही दिया आप। नहीं 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 नहीं, ध्यान से बेटा, ऐसी गलती। यहाँ से जीरो, हाँ, ये आपने जीरो यहाँ से लिया है तो अपोजिट इस डायरेक्शन में डी थीटा माना है, तो अपोजिट एंगल में माइनस लेंगे। -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको फिर इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर आ जाएगा इस तरीके। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, मैच करा लीजिए, एलिमेंट लेने में दिक्कत तो नहीं है, सब जगह करंट डॉट आ रहा था इसमें। इस तरह से करंट आ रहा था तो आपने एक टुकड़ा मान के उसका लिखा और जोड़ दिया उसको, बस ऐसे तो करते हैं, और कैसे करें। ठीक है। हम्म, सारा यहाँ से यहाँ तक के सारे वायर्स कवर करने के लिए। ठीक है ना, या तो आपने एक वायर के कारण लिखा ना डीबी कॉस थीटा, बट आपको तो सारे डीबी कॉस थीटा ऐड करने हैं, तो इसलिए आपको थीटा -पाई/2 से पाई/2 तक लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जीरो इधर ले रखा है ना आपने, तो एक तरफ आपने डी थीटा इधर पॉजिटिव मान लिया, उसके उल्टा कोई एंगल लेंगे तो माइनस करके लिखेंगे। इतनी बातें सबको आ गई बेटा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड।